आज बॉलीवुड में कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। फेक पीआर का किला, पेड रिव्यूज का मायाजाल और वो पूरा इकोसिस्टम जो ये तय करता था कि कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी खराब। बॉर्डर 2 और उससे पहले धुरंधर, दोनों फिल्मों ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि अब फैसला ना तो क्रिटिक्स करेंगे और ना ही ट्रेंडिंग हैशटैग, फैसला करेंगे सिर्फ और सिर्फ दर्शक। सवाल यह नहीं है कि ये फिल्में हिट कैसे हुई, सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड मजबूरी में ही सही लेकिन वामपंथ के नैरेटिव से बाहर निकल रहा है, और क्या राष्ट्रवाद और ईमानदार स्क्रिप्ट की बॉलीवुड में वापसी हो चुकी है। बॉलीवुड का पूरा सिस्टम इन दिनों हिला हुआ है। शुरुआत करते हैं 23 जनवरी 2026 से। जैसे ही बॉर्डर 2 रिलीज हुई, एक तयशुदा स्क्रिप्ट भी एक्टिव हो गई। आउटडेटेड है, बहुत लाउड है, पुराना देशभक्ति का मसाला है और खास तौर पर वरुण धवन इस रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है और जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी शोर के बीच बॉक्स ऑफिस ने जो जवाब दिया वो सिस्टम के लिए बड़ा झटका था। पहले दिन 30 करोड़ की ओपनिंग, दूसरे दिन 35.5 करोड़ का धंधा और संडे को रिकॉर्ड तोड़ 54.5 करोड़ की कमाई। 3 दिनों में 121 करोड़ फिल्म कमा चुकी है। नेगेटिव शोर के इस माहौल के बीच बॉक्स ऑफिस ने जो जवाब दिया है वो सिस्टम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। थिएटर से निकलते दर्शकों के ऑर्गेनिक रिएक्शन वीडियो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये फिल्म ट्विटर के लिए नहीं, थिएटर के लिए बनी है। और बॉर्डर 2 ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि देशभक्ति अगर ईमानदार हो, कहानी जमीन से जुड़ी हुई हो और स्क्रिप्ट कसी हुई हो तो उसे ना तो किसी क्रिटिक की ढाल चाहिए और ना ही फेक रेटिंग्स की बैसाखी। अब बात करते हैं इससे पहले आई फिल्म धुरंधर की। याद कीजिए 214 मिनट की फिल्म लगभग, और रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर फैसला सुना दिया गया बहुत लंबी है, स्लो है, प्रोपेगेंडा है, फेक नैरेटिव सेट कर रही है, इस्लाम के खिलाफ है, तमाम तरह की बातें जो की जा सकती हैं किसी भी फिल्म को डिफेम करने के लिए वो सब किया। लेकिन दर्शकों ने वही किया जो इस बार हो रहा है कि फिल्म देखी और फैसला खुद किया कि है कैसी। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हिंदी बेल्ट की पहली फिल्म बनी जिसने 800 करोड़ का क्लब शुरू किया, 1300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, 30 से ज्यादा दिनों तक फिल्म लगातार डबल डिजिट के अंदर कमाती रही। कोई पेड कैंपेन नहीं, कोई बनावटी हाइप नहीं, और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के सहारे यह फिल्म इतिहास रच गई। और यही वो मोमेंट था जब फेक पीआर का सबसे बड़ा हथियार भी कुंद हो गया। अब इन दोनों फिल्मों के साथ साथ आप गदर 2 को भी याद कीजिए। जब गदर 2 रिलीज हुई तो उस समय भी एक ट्रेंड तैयार किया गया। पोस्ट कोविड का वो दौर था, कहा जा रहा था कि बॉलीवुड मर चुका है, सिंगल स्क्रीन खत्म हो चुके हैं, और ऐसे माहौल के अंदर गदर 2 रिलीज हुई। इंडस्ट्री उसे पूरी तरीके से भूल चुकी थी कि मास ऑडियंस भी कोई चीज होती है क्या, दर्शक सिंगल स्क्रीन के अंदर भी जबरदस्त तरीके से आ सकते हैं क्या, कोई याद नहीं करना चाह रहा था। लेकिन गदर 2 आई और गदर 2 को भी इसी तरीके से तमाम तरह के नेगेटिव रिव्यूज दिए गए और पूरी कोशिश की गई कि सनी देओल की इस फिल्म को भी डिफेम किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का धंधा इस फिल्म ने किया। जबरदस्त हिट साबित हुई है फिल्म। और इस फिल्म ने एक चीज और साबित की कि सनी देओल कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं है, वो एल्गोरिदम से नहीं चलते, वो थिएटर में बज रही सीटियों से चलते हैं। और उन्होंने गदर 2 के माध्यम से ये बहुत अच्छी तरीके से दर्शकों के दिमाग पे सेट किया कि स्टार सिर्फ स्टोरी और सेंटिमेंट से बनता है। तो इन तीनों फिल्मों की बात करने का कुल विषय ये है दोस्तों कि दर्शक अब बदल चुका है। पहले क्या होता था कि कुछ गिने चुने लोगों की प्री स्क्रीनिंग की जाती थी हर फिल्म के लिए, उनसे 5 स्टार रिव्यूज लिखवाए जाते थे और अगली सुबह के लिए एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता था कि फलानी फिल्म बहुत अच्छी है, फलानी में तो ये कमी है, ये भड़काऊ है, इसके अंदर ये जा रहा है, लिहाजा ये फिल्म बेकार है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो ये रहा है कि दर्शक बुक माई शो की रियल टाइम रेटिंग से चल रहे हैं। जेनजी का जमाना है और जेनजी आपके फेक पीआर में नहीं फंस रही है। थिएटर से बाहर निकलते आम लोगों के मोबाइल्स पे वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बिना एजेंडे की राय आ रही है, उनकी ओरिजिनल जो दर्शकों के व्यूज हैं वो बकायदा वीडियो के फ्रेम के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। तो लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि दर्शक आखिर किसी फिल्म को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यही जो दर्शकों की राय है ये इस पूरे फेक पीआर का जो प्रोपेगेंडा है उसकी हवा निकाल रही है। और बॉर्डर 2 और धुरंधर ने ये अच्छी तरीके से बता दिया है कि पीआर नहीं, अब दर्शकों की राय फिल्म को चलाती है। इस बदलाव की कड़ी में आप पुष्पा और पुष्पा 2 को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक गैंगस्टर की कहानी जिसे शुरू में छपरी हीरो कहा गया, छपरी स्टोरी बताया गया और कहा गया कि इस तरीके की 2 कौड़ी की फिल्म है ये, लेकिन हुआ क्या? इतिहास रच गया यहां भी। वजह साफ थी कि पुष्पा कोई सुपर हीरो नहीं था, वो एक सामान्य आदमी था, मजदूर था जो हालात से लड़ते लड़ते गैंगस्टर बन गया।
उसकी भाषा देशी थी, उसका संघर्ष असली था और यही वजह है कि लोगों को उससे जुड़ाव महसूस हुआ। देसी कहानी थी, फिल्मांकन देसी था, फिल्म का हर कुछ देसी था। दर्शकों को ये लगा कि हमारे चारों तरफ की कहानी है और इसीलिए फिल्म चल गई। पुष्पा की कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि आज का दर्शक परफेक्ट हीरो नहीं चाहता, वो लार्जर देन लाइफ वाला हीरो नहीं चाहता, बल्कि अपनी तरीके का जमीन से जुड़ा हुआ किरदार देखना चाहता है। और जब कहानी देसी हो और किरदार सच्चा हो तो तमगे और आलोचनाएं हमेशा बेअसर ही साबित होती हैं और पुष्पा के केस में भी यही हुआ था। तो क्या बॉलीवुड बदल रहा है? जी हाँ, बदल रहा है, लेकिन ये कोई आदर्शवादी बदलाव नहीं है, ये मजबूरी का बदलाव है। क्योंकि वेस्टर्न कॉपी पेस्ट, अर्बन एलिट की कहानियां और देश से कटी हुई, देश के साथ साथ देश और एक सामान्य आदमी से कटी हुई कहानियां और उनके स्क्रिप्ट, इन सबको दर्शक रिजेक्ट कर रहे हैं। आज की हिट फिल्में बता रही हैं कि भारत का दर्शक अपनी मिट्टी, अपने सैनिक, अपने आम आदमी, अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए और अपनी इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में देखना चाहता है। अब आप इसे राष्ट्रवाद कह सकते हो, आप इसे सांस्कृतिक आत्मविश्वास कह सकते हो, लेकिन इसे नकार नहीं सकते हो। धुरंधर, बॉर्डर 2 और गदर 2 3 फिल्में नहीं है, ये 3 संकेत है लोगों के लिए और खासकर प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स के लिए कि फेक पीआर का खेल कमजोर पड़ चुका है, बल्कि खत्म हो चुका है। पेड प्रीव्यूज जो हैं या पेड रिव्यूज जो हैं वो बेअसर साबित हो चुके हैं और ईमानदार स्क्रिप्ट फिर से फिल्म मेकिंग की ताकत बन रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या बॉलीवुड ये सीख याद रखेगा या फिर अगली बार फिर अपना यही पुराना खेल दोहराने की कोशिश करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।